बीएड फर्स्ट ईयर आपका पेपर फर्स्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें टोटल 5 यूनिट होते हैं और आपका प्रश्न पत्र कुल 80 अंकों का पूछा जाता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी आपका टोटल पेपर 100 अंकों का होता है। आपका प्रश्न है पाठ्यक्रम का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यह आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम की परिभाषा। फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परंपराओं को सुरक्षित रखने का सिद्धांत, प्रगतिशील सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन की तैयारी का सिद्धांत, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। परिपक्वता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जीवन से संबंध रखने का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, निष्ठा का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, कोर या सामान्य विषयों का सिद्धांत, खाली समय के उचित प्रयोग का सिद्धांत और लास्ट सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। नंबर 1, परंपराओं को सुरक्षित रखने का सिद्धांत। अतीत वर्तमान के लिए महान पथ प्रदर्शक है, क्योंकि इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के लिए क्या उपयोगी था और आज के युग के लिए क्या उपयोगी होगा। इसलिए हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को विभिन्न विषयों तथा कार्यों की जानकारी करवाती है। नंबर 2, प्रगतिशील सिद्धांत। पहले सिद्धांत के अनुसार समाज की वर्तमान तथा भविष्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज के बच्चे कल के आदर्श नागरिक हैं। उनका शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति बन सके और स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना सके। रचनात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बच्चों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की रुचियों तथा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनका विकास करना है। रेमांड ने कहा है कि यदि बच्चों की आरंभ में ही सुविधाएं न जुटाई जाएं, तो हो सकता है उसकी बुद्धि रुचियां सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का चयन क्रियाओं तथा अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशीलता के अवसर अवश्य प्रदान करे। क्रियाशीलता पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु होना चाहिए। नंबर 5, जीवन की तैयारी का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को जीवन के लिए जुटाना, अतः पाठ्यक्रम में वे सभी कार्यक्रम समाविष्ट होने चाहिए जो बच्चे की योग्यता को इस योग्य बना दे कि वह बड़ा होने पर सामाजिक कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सके। हमें बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह भविष्य की जटिल तथा गंभीर समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। नंबर 6, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यह सत्य है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि
इसकी वर्तमान आवश्यकताओं का अनिश्चित भविष्य के लिए बलिदान कर दिया जाए। नंबर 7, परिपक्वता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक स्तर तथा उनके उपक्रम के अनुसार होना चाहिए। प्रारंभिक शैशव काल में विस्मय तथा कल्पना की प्रधानता होती है, अतः इस अवस्था में बच्चों को जो भी विषय पढ़ाए जाएं, उनमें सभी विस्मय तथा कल्पना की मात्रा होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्ति में अनुभव, रुचि, जन्मजात योग्यता तथा यौन संबंधित कई विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए पाठ्यक्रम भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। नंबर 9, जीवन से संबंध रखने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की आवश्यकताओं पर विचार कर लेना चाहिए। नंबर 10, संतुलन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार का करना चाहिए कि जीवन का हर पहलू आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक इत्यादि एक समान महत्व प्राप्त कर सके। आप वीडियो का साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपना एक नोट्स बनाते रहिए। नंबर 11, निष्ठा का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चे के हृदय में परिवार, स्कूल, नगर, प्रांत, देश तथा संसार के प्रति सच्ची निष्ठा उत्पन्न हो। बच्चों को यह जानने में समर्थ बनाएं कि संसार की असमानता में भी कहीं न कहीं समानता है। नंबर 12, नमनीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उनके विभिन्न वातावरणों को अवश्य महत्व प्रदान करे। सामान्यतः गांव तथा शहरों का पाठ्यक्रम तो एक ही समान होता है, परंतु स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टि से उनमें विभिन्नताएं हो सकती हैं। नंबर 13, कोर या सामान्य विषयों का सिद्धांत। ज्ञान के कई निश्चित विकसित रूप हैं, जिसका थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर विद्यार्थियों को होना ही चाहिए। यह विषय प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, अनिवार्य होना चाहिए तथा इन्हें सामान्य विषयों के रूप में समझना चाहिए। खाली समय के उचित प्रयोग का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों को खाली समय के सदुपयोग की भी शिक्षा देने वाला हो। हर्बर्ट स्पेंसर ने साहित्य, संगीत तथा कला की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। नंबर 15, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार का ज्ञान जुटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे अपना शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा नैतिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।